नमस्कार, आदाब। फैजान फारूकी नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और उस आंदोलन की वजह है वो कृषि कानून जो सरकार ने लागू कर दिए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको एमएसपी के नाम से जाना जाता है, पर कानून बनना जरूरी क्यों है? 1965 में जब एक एपीएमसी एक्ट आया तो पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान इस कानून में लागू हुआ। न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब होता है कि फसल लागत की वे न्यूनतम कीमत जिसके नीचे कोई भी भारत सरकार का एफसीआई कर्मचारी फसल नहीं खरीद सकता है, जिससे किसानों को फसल लागत पर न्यूनतम फायदा हो सके। लेकिन ये नियम व्यापारियों पर लागू नहीं होता। व्यापारी बाध्य नहीं है एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए, इसलिए हमें एमएसपी एक्ट बनाना बहुत जरूरी है ताकि सभी लोग बाध्य हों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने के लिए। इनमें फसल में आई लागत को जोड़ कर के न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। इस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल फसल लागत में आए कुल खर्चे का लगभग 1.5 गुना है। लेकिन अब तक ज्यादातर किसानों को एमएसपी नहीं मिल पाता है क्योंकि किसान भारत सरकार के गोदाम में ना जाकर व्यापारी को अपनी फसलें बेच देता है। बहुत सारी समस्याओं के कारण ऐसा होता है क्योंकि ऐसा कोई और एमएसपी एक्ट नहीं है जिस पर भारत सरकार के साथ साथ गांव में आए व्यापारियों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य देना पड़े। मेरे एक एफसीआई में कार्य करने वाले मित्र बताते हैं कि ज्यादातर यही व्यापारी किसानों से सस्ते दर पर फसलें खरीद करके गोदाम में एमएसपी कर बेच का फायदा उठाते हैं। अगर हर जगह एमएसपी एक्ट लागू होगा तो ये काला बाजारी खत्म हो सकती है। इस एक्ट से आशय एक ऐसे कानून से होगा जो गारंटी लेता है कि फसल में आई लागत पर किसानों को न्यूनतम लाभ होगा। अभी मैं अधिकतम की बात नहीं कर रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि व्यापारी किसानों से फसलें गांव में जाकर क्यों खरीदेगा? मैं कहता हूं इसलिए खरीदेगा जब सभी जगह कीमत एमएसपी से कम होगी तो गांव में जाकर भी खरीदना पड़ेगा। हो सकता है किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा पैसे मिले क्योंकि ये आवश्यक वस्तुएं हैं, इनके बिना दिनचर्या नहीं चल सकती। आपको अगला डर यह है कि जब व्यापारी ग्रामीण परिवेश में जा करके फसलें खरीदेगा तो वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, व्यापारी को हो सकता है फायदा कम हो, किसानों को कुछ ज्यादा फायदा होगा। जानकारी होने के बाद उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को भी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि इन व्यापारियों पर सरकार का नियंत्रण होगा, जबकि लगाए गए बिल में इन पर सरकार ने नियंत्रण कम कर दिया है फ्री मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, यदि कोई किसान गेहूं की बुआई करता है और 4 महीने में उसे कुल खर्चा गेहूं की बुआई पर 50,000 आया तो सरकार के अनुसार उसे 75,000 लगभग मिलना चाहिए। लेकिन उस किसान को भी ये नहीं मिलता और लगभग अपने 6 महीने खाने के लिए वे किसान 10 से 15,000 का गेहूं खुद रख लेता है और बड़ी मुश्किल से बचे 60,000 के गेहूं पर केवल 50,000 मिल पाता है। उस 50,000 रुपया में अपना घर भी नहीं बना पाता, अपने लिए गाड़ी खरीद पाना तो दूर की बात है। यहाँ तक कि बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए कपड़े भी खरीद पाता है। जबकि एक व्यापारी जो प्रतिदिन व्यापार करता है, प्रतिदिन अपने अनाज के खरीद कीमत से ज्यादा पैसे पर ही बेचता है और आप किसान को 6 महीने में लाभ नहीं दे पाते। जबकि किसान न्यूनतम लाभ की गारंटी की मांग कर रहा है, वह अधिकतम ही बात नहीं कर रहा। हाँ, एक बात और नोट कर लीजिए, जो 6 महीने बाद किसान को फसलों पर पैसा मिलता है, इसमें से ज्यादातर पैसे अपने अगली फसल में लगाकर और प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। आप कहेंगे फिर किसान खेती करता ही क्यों है? किसान इसलिए खेती करता है कि जो 50,000 उसके पास आता है वे धीमे धीमे अलग 6 महीने तक फसलों पर लगाता है, जिससे उसको लगता है कि उसके हाथ में कुछ पैसा है। लेकिन वास्तविकता यह है उसे घाटा होता है और वे मजबूर हो जाता है मजदूरी करने के लिए या शहर जाने के लिए। मोदी सरकार के पास बहुत ही सुनहरा मौका है एमएसपी एक्ट लाकर के किसानों की आय दोगुनी करने का। यदि उसकी फसलें किसी वजह से खराब हो गई तो ये मानकर चलिए 50,000 की लागत वाली फसल पर उसे मात्र 30 से 40,000 मिलता है, लगभग 10,000 का घाटा होता है। इसलिए मेरा मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना नहीं, लगभग 2.5 से 3 गुना होना चाहिए। एक चाय बनाने वाला भी जो लागत लगाता है उसे बेचकर ज्यादा कमाई प्रतिदिन चाय बेचकर करता है, चाहे उसे चाय किसी भी क्वालिटी की क्यों ना बेचनी पड़े। यही कारण है कि एक चाय बेचने वाला भी लाखों का मालिक बन जाता है, लेकिन एक किसान यदि किसानी ना छोड़े तो हमेशा किसान ही रहता है। तो सिर्फ किसान से ऐसी दिक्कत क्यों? न्यूनतम समर्थन मूल्य न देने के खिलाफ कानून बनाया जा सकता है जिससे हमारे किसानों को जबरदस्त फायदा हो। अवतार सिंह संधू की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे याद आ रही हैं, मैं कहना चाहूंगा।
मुट्ठियां भींच कर बस वक़्त निकाल बुरा हो तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है, अपने सपनों का मर जाना। जय जवान जय किसान। देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।